सभी साथियों को नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वी एजुकेट यू में। आज हमारे वीडियो का मुख्य विषय है स्पेशल लीव यानी विशिष्ट अवकाश के बारे में। विशिष्ट अवकाश को लेके तरह तरह की भ्रांतियाँ फैली हुई हैं, तो आज हम चर्चा करेंगे उन भ्रांतियों के बारे में। उन भ्रांतियों से संबंधित सवाल जवाब करेंगे और उन सवाल जवाबों में निवारण करने की कोशिश करेंगे कि इन भ्रांतियों का निवारण किस प्रकार से किया जाए। जो भी साथी चैनल को पहली बार देख रहे हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। ये आप सभी शिक्षकों का अपना चैनल है, तो चैनल का मनोबल बढ़ाने के लिए कृपया सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन के बटन को अवश्य दबाएं, ताकि जितने भी आने वाली अपकमिंग वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्पेशल लीव के शासनादेश के बारे में कि ये शासनादेश किस प्रकार का है और इसमें किन किन बातों का उल्लेख है। ये आपकी स्क्रीन के सामने सचिव उत्तराखंड शासन द्वारा एक आदेश निर्गत किया गया था 5 सितंबर 2016 को। वर्ष 2016 में राजकीय शिक्षक संघ के आह्वान पर समस्त शिक्षक साथियों ने हड़ताल की थी। उनकी प्रमुख मांग ये थी कि शिक्षकों को प्रतिवर्ष 1 EL दी जाती है, उसकी जगह 15 EL का प्रावधान किया जाए। लेकिन शासन ने उनकी ये मांग पूरी न करते हुए केवल 2 विशिष्ट अवकाश का आदेश जारी किया था। ये सबसे पहला आदेश जो विशिष्ट अवकाश का है स्क्रीन के सामने, ये 2 विशिष्ट अवकाश को अनुमन्य कराने का आदेश था। आप देख सकते हैं स्क्रीन के सामने। लेकिन राजकीय शिक्षक संघ इस चीज़ से खुश नहीं था। उन्होंने पुनः सरकार को चेताया था और उसके फलस्वरूप माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बैठक हुई और उसमें ये 21 सितंबर को 2016 को नया आदेश पारित हुआ था। ये आप देख सकते हैं कि इसमें उल्लेख है 2 विशिष्ट अवकाश की जगह 3 विशिष्ट अवकाश को अनुमन्य कराया जाए राजकीय शिक्षकों को। तो उस आदेश की प्रति ये है आपकी स्क्रीन के सामने। और इस लेटर का संज्ञान लेते हुए निदेशक विद्यालय शिक्षा उत्तराखंड द्वारा ये देखिए ये लेटर निर्गत कराया गया था 28 सितंबर 2016 को। इसमें साफ साफ ये लिखा हुआ है कि शिक्षकों को 2 विशिष्ट अवकाश के स्थान पर प्रतिवर्ष 3 विशिष्ट अवकाश अतिरिक्त रूप से अनुमन्य कराए जाने की व्यवस्था की गई है। ये आप देख सकते हैं स्क्रीन में। तो इस प्रकार से ये विद्यालय शिक्षा का भी आदेश है। अब हम चर्चा करते हैं विशिष्ट अवकाश की जो भ्रांतियाँ फैली हुई है उसको लेके जो सही सवाल जवाब आपके मन में चलते हैं उसके बारे में आज हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला सवाल ये उभर के आता है, किसी शिक्षक साथी के विशिष्ट अवकाश कैसे निर्धारित होते हैं। किसी शिक्षक को वर्ष की समाप्ति में 3 विशिष्ट अवकाश प्रदान किए जाते हैं, यानी जब एक वर्ष की समाप्ति हो जाती है तब उसको 3 अवकाश अनुमन्य किए जाते हैं। एक सवाल ये उभर के आता है
विशिष्ट अवकाश को संचित करने की कोई लिमिट है? जैसे कई जगह से शिकायतें आती हैं कि कई संस्था अध्यक्ष ये कहते हुए देखे गए हैं कि आप केवल 9 ही विशिष्ट अवकाश संचित कर सकते हैं, वरना आपके विशिष्ट अवकाश अगर आप ज़्यादा संचित करते हैं तो लैप्स हो जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। शासनादेश में इस प्रकार का कोई उल्लेख नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है कि आपके विशिष्ट अवकाश संचित करने की कोई लिमिट हो। अब एक सवाल ये आता है, कोई शिक्षक साथी एक बार में कितने विशिष्ट अवकाश ले सकता है? कई जगह से ये शिकायतें भी आई हैं कि कई जगह के संस्था अध्यक्ष उनको केवल 3 ही विशिष्ट अवकाश एक साथ देते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। विशिष्ट अवकाश को सीएल की भांति नियमानुसार लिया जा सकता है। जिस प्रकार से हम सीएल को एक साथ विषम परिस्थितियों में 10 सीएल ले सकते हैं, उसी प्रकार विशिष्ट अवकाश को भी हम ले सकते हैं। इस संबंध में राजकीय शिक्षक संघ जो पौड़ी जनपद की जनपदीय कार्यकारिणी है, उसके द्वारा परीक्षा की गई थी मुख्य शिक्षा अधिकारी महोदय से। तो उनकी परीक्षा के निवारण का ये लेटर मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय से 1 दिसंबर 2018 को निर्गत हुआ था। और इस लेटर में साफ साफ लिखा हुआ है कि जो विशिष्ट अवकाश है उसको सीएल की ही भांति देय किया जाए। ये देखिए लेटर के जो लास्ट लाइन्स हैं, ये देखिए अंडरलाइन कर रखी हैं। विशिष्ट अवकाशों को आकस्मिक अवकाश की भांति संबंधित विद्यालयों के संस्था अध्यक्षों द्वारा अर्जित अवकाश की भांति जमा कर कभी भी स्वीकृत किए जाने, ये देखिए कभी भी स्वीकृत किए जाने ये लिखा हुआ है इसमें। तो और विशिष्ट अवकाशों को संचित करने का जैसे ईएल का अलग से अभिलेख होता है उपार्जित अवकाशों का, वैसे ही विशिष्ट अवकाशों के लिए भी अलग लेखा होगा। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये आता है कि माना कोई शिक्षक साथी 3 या उससे अधिक विशिष्ट अवकाश एक साथ लेता हो। माना किसी शिक्षक साथी ने 3 विशिष्ट अवकाश ले लिए और उन 3 दिनों के बीच में संडे या फिर कोई जो राजपत्रित अवकाश बीच में आ गया हो, तो कई जगह से ये शिकायतें भी मिल रही हैं कि जो संस्था अध्यक्ष हैं वो बीच में पड़ने वाले रविवार को या फिर राजपत्रित अवकाश को विशिष्ट अवकाश के ही रूप में गिन लेते हैं कि आपका विशिष्ट अवकाश उस अवकाश में लैप्स हो गया। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। शासनादेश ये कहता है कि विशिष्ट अवकाश जो है वो उपार्जित अवकाश की भांति नकदीकरण वाला अवकाश नहीं है। तो इसलिए ये लैप्स होने वाला बीच में पड़ने वाली जो छुट्टियां होती हैं अवकाशों को विशिष्ट अवकाशों के रूप में नहीं गिना जाएगा। एक प्रश्न ये आता है कि कई शिक्षक साथी दूरस्थ शिक्षा से परीक्षानुपति ले लेते हैं जब दूरस्थ शिक्षा से कोई डिग्री करनी हो, कोर्स करना हो, और उनकी परीक्षानुपति लेने के बाद अगर सीएल ख़त्म हो जाए तो क्या वे विशिष्ट अवकाश ले सकते हैं परीक्षा में बैठने के लिए? तो इसका आंसर है बिल्कुल ले सकते हैं। यदि सीएल ख़त्म होने पर परीक्षा में बैठना हो तो विशिष्ट अवकाश लिया जा सकता है, लेकिन शर्त यही है कि शिक्षक के खाते में विशिष्ट अवकाश संचित हों। एक प्रश्न ये भी आता है कि क्या आकस्मिक अवकाश के साथ विशिष्ट अवकाश लिया जा सकता है? तो इसका आंसर है बिल्कुल ले सकते हैं। शासनादेश में न लेने की बाध्यता का कहीं भी उल्लेख नहीं है। माना किसी के पास 2 आकस्मिक अवकाश हैं और उसे 5 दिन की छुट्टी चाहिए, तो वो 2 के साथ 3
स्पेशल लीव ले सकता है। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्या दीर्घावकाश के आगे या पीछे विशिष्ट अवकाश लिए जा सकते हैं? गर्मियों की छुट्टियां या सर्दियों की छुट्टियां पड़ी हैं दीर्घावकाश, और उसके आगे या पीछे विशिष्ट अवकाश लिए जा सकते हैं। तो विषम परिस्थितियों में दीर्घावकाश के आगे या पीछे विशिष्ट अवकाश लिए जा सकते हैं। माना गर्मियों की छुट्टियों के अंत में जब वापसी करनी हो, किसी की सियल है ही नहीं और उसे घर में आवश्यक कार्य है, तो वो विशिष्ट अवकाश ले सकता है, लेकिन केवल एक तरफा, या तो जाते वक्त या आते वक्त, दोनों तरफ नहीं ले सकता। ये केवल एक तरफा ही मान्य होती है। और अब एक सवाल आपके लिए, कृपया इस सवाल का जवाब आप कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। उत्तराखंड की भांति क्या किसी अन्य राज्य में भी शिक्षकों को विशिष्ट अवकाश दिए जाते हैं? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। और यदि आपकी विशिष्ट अवकाश के बारे में कुछ अन्य जिज्ञासाएं भी हों तो कृपया कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें, क्योंकि आपकी राय और सुझाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। यदि आपको इस वीडियो में दी जानकारी पसंद आई तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य करें। इससे चैनल को बल मिलेगा। धन्यवाद।